जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਅੰਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੋਟਸ ਪਾਰਟ 2। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਆਲ ਦਾ ਨੋਟਸ, then make sure to revise them and practice writing them in your own words। ਤੇ दूसरी गल है कि इसी चैनल के उत्ते यू विल फाइंड कि 9th क्लास की मैथ की बुक है वो भी सॉल्व करके पूरी पा दी गई है। सो यू कैन एक्सैस दी सोल्यूशंस टू मैथ प्रॉब्लम्स एज वैल। तो 9th मैथ नोट्स भी है जिहदे विच मैथ के तुहाडे कॉन्सैप्ट्स ते कुछ नुकते ने दे हैव बीन एक्सप्लेनड इन डिटेल्स। सो जे तुसी वो वीडियोज़ नूं देखो और सुनो तो फिर जी 9th की जो मैथ की जो एक्सरसाइजिज है उन्होंने समझना तो करना थोड़े लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सो जे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियोज़ का तुहानू पता लगता रहेगा। तो वीडियोज़ नू अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर भी कर दिया करो। सो आओ शुरू करिए। लॉज ऑफ केमिकल कम्बीनेशन। The following two laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust। दो साइंटिस्ट Lavoisier and Joseph L. Proust, they carried out number of experiments and then they devised two laws of chemical combination। both of them, both the laws are collectively known as laws of chemical combination। और देखियो वन बाय वन केड़े लॉज है ने। सो वन लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन, इतने दैट मिस हो गया बच्चों, दैट लगा लेना, स्टेट्स विच दैट आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन विच ना तो मास डिस्ट्रॉय होंदा है ते ना ही क्रिएट होंदा है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? ਇਹਦਾ मतलब है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the sum of the masses of the reactants, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, is equal to the sum of the masses of the products, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ chemical reaction ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ products। Thus in the following chemical reaction, ਇੱਕ example ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ reaction ਹੈ chemical acid plus base, they give us salt plus water। एक बच्चों जनरल एक chemical reaction हैगी है, whenever any acid reacts with a base the products are salt and water। इतने salt का मतलब बच्चों सोडियम क्लोराइड नहीं हैगा। in common English salt असी लूण नूं कह दिंदे हां, but in the language of chemistry salt means an ionic compound between a metal and a नॉन मैटल, उन्होंने असी कहने सॉल्ट। ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि वेट ऑफ एसिड एंड बेस, जिन्ना तुसी एसिड लिया जिन्ना बेस लिया उन्होंने मैजर कर लो एंड मैजर देयर वेट। फिर उस तो बाद जिन्ना सॉल्ट बनया जिन्ना पानी बनया उन्होंने मैजर कर लो, दी वेट विल बी सेम। सो वेट ऑफ एसिड एंड बेस is equal to weight of salt and water। This is the law of conservation of mass। This means in a chemical reaction the mass is conserved। Conserved means unchanged। Mass is neither created nor destroyed। This is the law of conservation of mass। बड़ा सिंपल ते स्ट्रेट फॉरवर्ड हैगा ते तुसीं इहनूं बड़े आराम नाल मैमोराइज कर सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इनू एक्सप्लेन कर दो, ਇਹਦਾ मतलब की है कि सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यह एक एग्जांपल दे दो क्या हो गया है ना। अगला लॉ देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट। ये तो घबराना नहीं, इनू या कांस्टेंट भी कह सकते हैं या डेफिनेट भी कह सकते हैं। प्रपोर्शंस, ਇਹਦਾ मतलब की है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, दैट मीन्स केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना, in a pure chemical substance, that means any chemical compound, the elements are always present in definite proportions by mass। है law of constant proportion that in any chemical substance, pure chemical substance, ठीक है ना,
the elements are present in a fixed ratio, in a fixed proportion, they are in proportion by mass. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ example ਲੈ ਲਈਏ, for example the ratio between masses of hydrogen and oxygen in the molecule of water H2O is always 1:8, हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। पानी चाहे अमेरिका तो ले लो, चाहे पाकिस्तान तो ले लो, श्रीलंका तो ले लो, नेपाल तो ले लो, इंडिया तो ले लो, पंजाब तो ले लो, तमिलनाडु तो ले लो, कितों भी पानी ले लो, its formula will be H2O and the ratio of hydrogen and oxygen by mass will be 1:8, ठीक है। In carbon dioxide CO2, carbon and oxygen are always in the ratio 3:8 by mass, हमेशा रेशियो फिक्स रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इस लॉ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਲॉज ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਲॉ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੌਨ ਡੈਲਟਨ ਨੇ। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter to give explanations of the law of conservation of mass and the law of definite proportions। किसी भी चीज़ ਨੂੰ ਬੱਚੋ law ਨੂੰ explain ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ theory ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So this theory was provided by British chemist John Dalton and he gave the theory of about the nature of matter। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ notes part 1 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ starting ਚ ਕਿ what is an atom। so Dalton ਨੇ theory ਦਿੱਤੀ ਕਿ all the matter, whether it is element or compound or mixture, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ matter ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, it is either element or compound or a mixture, ਹੈ ਨਾ, is composed of small particles called atoms। According to him, each element had a characteristic atomic mass। तो उन्हें भी किया कि सारा मैटर जड़ा it is made of atoms and there are variety of atoms। ते each atom is unique and it has got its characteristic mass। ਉਹਦਾ ਇੱਕ mass ਹੈਗਾ, ਉਹ characteristic ਹੈਗਾ, ਉਹ fixed ਹੈਗਾ, ठीक है। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਡੈਲਟਨਸ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। The postulates of this theory are as follows। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ all matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕਿ atoms, their identity does not change with physical or chemical change, so they participate in chemical reactions and they make the entire matter। फिर कहते हैं एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। दूजा पॉइंट उन्होंने किया कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उयो क्योंकि ईच एटम हैज गॉट अ करैक्टरिस्टिक मास। ते असी क्या है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच क्या है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ईच एटम हैज गॉट its characteristic atomic mass। So atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। फिर उन्होंने क्या, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ कि अगर कोई एक एलिमेंट है, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, अलग अलग एलिमेंट ले लो, each element has got its own atoms and that particular atom will have its own chemical properties and own mass। तो सारे जड़े एक किस्म के एटम होंगे, मतलब कि there are millions billions of atoms in any particular element। ते एलिमेंट का जड़ा हर एक एटम होएगा which is making that element, it will have same mass and it will have same chemical properties। ठीक है ना। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट are identical in mass and chemical properties। हर एक एलिमेंट के जिन्ने भी एटम होंगे वो उन्होंने मास ते उन्होंने chemical properties इक्को जिहियां होणगियां। ठीक है, आगे चलिए। अगले उन्हें 3 पॉइंट होर कहे
atoms of different elements have different masses and chemical properties. Very obvious. ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟਮ, ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ, but they are different elements and different elements have different atoms, and atoms of different elements have different masses and chemical properties. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, copper, iron. Copper has got atoms, iron has got atoms. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, no matter how many elements are there, each element will have its own characteristic atoms, and each atom of that particular element will have the same mass and the same chemical properties. ठीक है, but those that mass and chemical properties will differ from atoms of other elements. ठीक है, फिर कहते atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ratio, compounds or chemical substances, they are made of elements in a fixed ratio by mass. ठीक है, तो यही गल हमने कही, atoms combine in the ratio of small whole numbers. देखो H2O, O is 1, H is 2, मतलब होल नंबर आ गए। फिर NH3 अमोनिया, N is 1, H is 3। इसी तरह जिन्ने भी कंपाउंड्स है ने वो एलिमेंट्स होंगे, दे विल बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, फिर अगली गल आ गई, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਇੱਕੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਐਂਡ the relative number and the types of atoms will be same। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ NH3, ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿਲ ਬੀ 1:3। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਏਗਾ C/1, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਫਿਕਸਡ। ਸੋ these were the postulates proposed by or brought out by British chemist John Dalton, who tried to give explanations of those two laws of chemical combination. Law number 1 is law of conservation of mass, and law number 2 is law of constant or definite proportions. So इस वीडियो ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ laws of combination, chemical combination, ਉਹਨਾਂ ਦੀ discussion ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ explanation through the atomic theory proposed by British chemist John Dalton, ਉਹਦੇ postulates ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।